हम जो है फर्स्ट पार्ट जो है पढ़ रहे थे सिविक्स का। अभी हम जो है जो बच गए थे हमारे पॉइंट्स वो हम इस जो है वीडियो में देखेंगे, सेकेंड वीडियो में। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो। यहाँ से हमको पढ़ना है स्टूडेंट। द कैंडिडेट्स एंड देयर पार्टीज बिगिन टू कंपेरिजन आफ्टर द विड्रॉ डेट इज ओवर। इस तरह से जो कैंडिडेट्स होती है एंड देयर जो पार्टी होते हैं, बिगिन टू कंपेरिजन, वो एक दूसरे से कंपेरिजन कर लेते हैं। आपको पता ही है, जो अगर क्लास में दो बच्चे तेज है तो क्या करने लगते हैं, दोनों जो है कंपेरिजन करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, वैसे ही वो पार्टियां भी क्या करती हैं, कंपेरिजन करती हैं। आफ्टर द विड्रॉ डेट इज ओवर, जब ये डेट खत्म हो जाता है, कंपेरिजन इज द प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट्स प्रोसीडेड द वोट्स टू वोट फॉर देम। और इस तरह से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रोसीड करते हैं, वोटर्स के लिए वोट देते हैं। ईच कैंडिडेट रिप्रेजेंट वन पार्टी, और हर एक जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने पार्टी को, एक पार्टी को। एंड पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल। और इस तरह से ये जो पार्टी होती है वो रिप्रेजेंट करती है सिंबल के द्वारा। मीन्स जैसे हम बीजेपी को हम किसके नाम से, तो कमल जो है लोटस, उसके नाम से जानते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी है तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, यस, पता ही है आपको। ठीक है, उसके बाद से जो है बहुत सारी पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, तो वो जो है साइकिल, और जो और बहुत सारी पार्टियां हैं जिसको जिसको हम जो अलग अलग क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है बहुजन पार्टी है। बहुजन पार्टी को हम जो है हाथी उसका सिंबल होता है। तो इस तरह से जो है अपनी अपनी पार्टियों के अपना अपना सिंबल्स है। ठीक है, कंपेरिजन इज द प्रोसेस। इस तरह से ईच कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट वन पार्टी, हर एक जो है क्या होते हैं, यस, हर एक जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वन पार्टी, एंड द पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। हर एक कैंडिडेट्स की अपनी जो है क्या होती है, जो है रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पास सिंबल्स होते हैं, उसके पास पार्टी होती है, और वो वन पार्टी को वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स के द्वारा अपनी पार्टी को। द कैंडिडेट्स होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, और इस तरह से जो कैंडिडेट्स होते हैं, कौन कैंडिडेट्स जो क्या करते हैं, इलेक्शन में उठते हैं, तो वो जो कैंडिडेट्स होते हैं होल्ड करते हैं पब्लिक मीटिंग। मीन्स वो हर मतलब कहीं कहीं ऐसे प्लेस होती है जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे वो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो स्पीचेस देते हैं, अपने अपनी जो है बातें बोलते हैं, अपने उन्हें वादे करते हैं जनता के द्वारा। एंड प्रोग्रेशन एंड एक्सप्लेन टू द पब्लिक देयर प्रिंसिपल्स, आइडियल्स एंड द प्रोमिस विच इज नोन एज द इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसको हम इलेक्शन मैनिफेस्टो। मीन्स जब इलेक्शन आता है, आपको पता ही है, तो जो है मतलब जो जो इलेक्टर जो मेंबर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो उठते हैं किस में, पार्टी में, जो इलेक्शन में, वो क्या करते हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टो बनाते हैं। मीन्स बहुत सारे वादे करते हैं कि मैं ये करूँगा, मुझे जिता दोगे तो वो करूँगा। तो इस तरह से अपने अपने जो उनके क्या होते हैं, वादे होते हैं, मैनिफेस्टो होते हैं। दिस मैनिफेस्टो स्टेज द पब्लिक अबाउट द पार्टीज कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट करते हैं कि ये मैं करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं करता। टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, और इस तरह से कुछ नेशनल या फिर इंटरनेशनल इशूज़ हैं, तो झगड़े हैं तो उसको भी सुलझाएंगे, ऐसे वादे रहते हैं इनके। द कंपेरिजन स्टॉप्स 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग स्टार्ट्स। इस तरह से ये जो कंपेरिजन होता है वो स्टॉप हो जाता है 40 आवर्स बिफोर। मिस जो है मतलब 40 आवर्स बिफोर द क्या होते हैं, पोलिंग स्टार्ट्स। मिस मान लो कि कल वोट है, तो आज से जो है क्या हो जाएगा, जो है बंद हो जाएगा ये सारे कंपैरिजन करना, ये सारे अपने अपने सिंबल्स को शो करना, ये सारी चीज़ें। कमिटमेंट टू द नेशनल एंड इस तरह से हो गया। द पोलिंग बूथ आर केप्ट इन अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन, और इस तरह से जो पोलिंग बूथ होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट अपना जो है सुपरविजन करती है। एंड वोटर्स यूज देयर राइट्स टू वोट बाय द ईटिंग, yes, casting their votes into the secret ballot system। और इस तरह से जो वोटर्स होते हैं, जो इसको वोट देना रहता है, वो अपना जो है वोट्स अपने सीक्रेट तरीके से पोलिंग बूथ पे जाके देते हैं। और उस तरह से क्या होता है, रिसेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, वोट सिक्योर बाय द वोट्स इन ए डिक्लेयर एंड एज elected in the party which gets the maximum number of victorious candidates from the government in the Lok Sabha or the state legislature assembly। इस तरह से जो स्टूडेंट्स जो है वोटर्स के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा अपने अपने इलेक्शन जो है वोट दिए जाते हैं, और बाद में जो है डिक्लेयर किया जाता है कि कौन से जो है
कैंडिडेट्स जो है जीत गए, कौन से जो है किसको मैक्सिमम नंबर्स मिले हैं, किन को जो है नहीं मिले हैं। एंड विक्टीरियस कैंडिडेट जो जीता हुआ कैंडिडेट्स होता है फॉर्म द गवर्नमेंट इन द लोकसभा, फिर वो लोकसभा में जाता है एंड स्टेट या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है। ओके, नाउ सी द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक स्टेट। जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, जैसे इन जो लोकतांत्रिक जो स्टेट होते हैं, जो डेमोक्रेटिक, हमारा इंडिया ही डेमोक्रेटिक है तो स्टेट ऑब्वियसली है। द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेटिक, तो उसकी जो रोल होती है पॉलिटिकल पार्टी की वो क्या होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है प्ले करती है एक सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी में एक सिग्निफिकेंट जो रोल प्ले करती है। एंड दीज आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन गोल। और मीन्स जो ये पार्टी जो होती है ना, जितने भी लोग रहेंगे उनका गोल जो होगा वो सेम होगा। अगर फिर अलग अलग होंगे तो पार्टी बिखर जाएगी, फिर पार्टी एक साथ नहीं चल पाएगी। तो इसलिए इनके जो गोल्स होते हैं, इनको जो एम होता है लाइफ का कि हमें जीतना है, हमें ये करना है, तो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसे ही पीपल जो एक ग्रुप में आते हैं, एक पार्टी में आती है, उसको ही हम पार्टी कहते हैं। दीज आर ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये जो पार्टी जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है पीपल्स के, हैविंग द कॉमन गोल्स, जिनके गोल्स क्या होते हैं, समान होते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी कंटेन्स इलेक्शन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द फॉर्म गवर्नमेंट। इस तरह से जो ये पॉलिटिकल पार्टी जो कंटेंस करती है इलेक्शंस थ्रू दे रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही गवर्नमेंट बनाती है। द पार्टी विच हैज़ मैक्सिमम नंबर, एक ऐसे पार्टी जो क्या मैक्सिमम नंबर्स इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड द अदर पार्टी, दूसरे जो पार्टियाँ होती हैं फ्रॉम द अपोजिशन, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये क्या होते हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इट राइजेज द पब्लिक ओपिनियन, ये जो पब्लिक ओपिनियन को रेज करती है, मीन्स लोगों के जो विचार है वो उसको रेज करती है, बढ़ाती है, पूछती है। एंड सेव गॉड द राइट ऑफ द सिटीजन, और एक सिटीजन के क्या क्या राइट से क्या क्या अधिकार है उसको जो है सुरक्षित रखती है। एंड कीपिंग द वॉच ऑन द रेगुलर रूलिंग पार्टी, और जो पार्टी क्या कर रही है, रूल करती रहती है, जिसकी मतलब रूलिंग पार्टी, जैसे अभी अभी प्राइम मिनिस्टर जो है उनका जो बीजेपी की क्या है, रूलिंग पार्टी है, वो रूल कर रही है। और अपोजिशन में कौन है, जो है कांग्रेस है। तो हमेशा मतलब वॉच करती रहती है कि ये पार्टी जो है क्या कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है, हमेशा उंगली उठाती रहती है। तो इस तरह से रूलिंग पार्टी को वॉच करती है अपोजिशन वाली पार्टी। अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो डिस्क्राइब ए द अल्टरनेट गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी को हम अल्टरनेट जो है गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसका नेक्स्ट, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, एलोकेशन ऑफ द सिम्बल्स। अभी जो है सिम्बल्स क्या होते हैं, एलोकेशन ऑफ द सिम्बल्स। इलेक्शन कमीशन जो है वो अप्रूव्स करती है एंड एलोकेट्स करती है इलेक्शन सिम्बल्स टू द ऑल पार्टीज। अभी जितने भी पार्टियाँ होती है लाइक शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन, ये अलग अलग, आम आदमी पार्टी, तो ये सारे जो अपनी अपनी पार्टियाँ होती हैं। और इनके अप्रूवल्स के लिए उनको हम किससे जानेंगे, तो उनके सिम्बल्स दे दिए जाते हैं। और ये कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। उसके लिए जो है वाइल एलोकेटिंग सिम्बल्स, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिम्बल्स एलोकेट करते हैं उनके लिए। द इलेक्शन कमीशन मेक श्योर दैट नो टू पॉलिटिकल पार्टी आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव द सेम आर ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्बल्स। मीन्स कोई भी दो पार्टी के सिम्बल्स जो है क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। एवरी सिम्बल्स अब एवरी पार्टी सिम्बल्स आर द डिफरेंट, हर एक पार्टी के क्या होंगे, सिम्बल्स जो है वो डिफरेंट होंगे। एंड एज इट में जो है कन्फ्यूज नहीं हो पाएंगे, आर मिसलीड टू द वोटर्स, जिसे जो वोट देने जाएगा तो उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और कुछ बातें नहीं होगी, ठीक है। इससे द गिवन इमेजेस शो सिम्बल्स ऑफ द सम पॉलिटिकल पार्टीज। आप ये सिम्बल्स दे सकते हो, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी इधर लोटस, समाजवादी पार्टी इज द साइकिल, एंड ट्रिमिनल कांग्रेस इज लाइक प्लांट, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, yes, you know that, panja, and it highlights the various challenges before the government to which the public opinion can be generated। और ये जो होते हैं हाईलाइट करते बहुत सारे चैलेंजेस करते हैं जनता के साथ, एंड बिफोर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनने के पहले, एंड टू द पब्लिक ओपिनियन, जिससे पब्लिक के ओपिनियन को जनरेट करें, उनको अट्रैक्ट कर पाए। डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स,
यार नो। नाउ वी विल सी डिफरेंट पार्टी सिस्टम। डिफरेंट पार्टी सिस्टम जो वो क्या होती है। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव डिफरेंट पार्टी सिस्टम। यस, हमारे जो कंट्री में हर एक मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टियां हैं। एंड दीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द वन पार्टी और सिंगल पार्टी। और इनको अलग अलग कैटेगरी में हम क्या किए, डिवाइड किए हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल पार्टीज को। टू पार्टीज आर बाई पार्टी आर मल्टी पार्टी सिस्टम। और इस तरह से जो है इस पार्टियाँ जो होती हैं, अगर एक पार्टी है तो उसको क्या करें, जो है करेंगे, कहेंगे ये सिंगल पार्टी, और दो है तो बाई पार्टी बोलेंगे, या फिर टू पार्टी सिस्टम। और बहुत सारे जो पार्टी एक साथ मिल गई हैं तो उनको मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, और दूसरे दूसरे कंट्री हैं बहुत सारे जहाँ पे सिंगल पार्टी है, कहीं पे जो है बाई पार्टी या टू पार्टी सिस्टम है। एंड इंडिया इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे तरह तरह के जो डिफरेंट टाइप्स के पार्टियाज हैं, ओके। इन सम कंट्री ओनली वन पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट। मीन्स यस, हमने अभी जो बताया कि कोई कोई कंट्री जो है जहाँ पे एक ही जो है पार्टी है, दिस इज कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम, उसको हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। एंड इन सच सिस्टम्स द वोटर्स रियली डू नॉट हैव मच चॉइस। और इसमें जो है जो स्टूडेंट्स जो क्या होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देने जाते हैं, उनको ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती है। इस तरह से दिस इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, इसको बोलते हैं। वन पार्टी सिस्टम इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल इज द सिंगल पार्टी माइट बिकम अ डिक्टोरियल। ये जो डिक्टेटरशिप एक तरह से हम बोल सकते हैं, जहाँ पे राजा का चलता है, तानाशाही होती है, मीन्स जो बोलेंगे वही करेंगे, ऐसा होता है। इस तरह से वन पार्टी सिस्टम इज एग्जिस्ट इन द चाइना। ये जो है वन पार्टी सिस्टम जो स्टूडेंट्स वो चाइना में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है बट टू पार्टी सिस्टम। अमेरिका में जो है टू पार्टी सिस्टम है, ऑल्सो कॉल्ड द बाई पार्टी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं। आफ्टर इलेक्शन वन पार्टी फॉर्म्स द अपोजिशन। मीन्स इलेक्शन के बाद एक पार्टी जो है अपोजिशन में रहती है और एक रूलिंग पार्टी होती है। इन अ टू पार्टी सिस्टम द वोटर्स हैव लेस बट क्लियर चॉइस। यस, टू पार्टी सिस्टम में भी जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं, उनके पास कम चॉइस होती है लेकिन क्लियर चॉइस होती है। लेस बट क्लियर चॉइस। मोर एवर एज बोथ द पार्टीज आर अवेयर। लेकिन हम ज़्यादा से ये देखेंगे कि दोनों जो पार्टियाँ होती हैं वो अवेयर होती हैं दैट दे कैन बी रिप्लेस इजली, जिनको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं बाय ईच अदर, एक दूसरे से। एंड दे वर्क हार्ड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर। और ये जो यस देखते हैं, देखभाल करते हैं वेलफेयर के लिए, मीन्स एक दूसरे के भलाई के लिए, ऑफ द पीपल, एंड विन देयर सपोर्ट। और उस तरह से वो सपोर्ट करते हैं। इन कंट्रीज सच एज इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। यस, इंडिया में, पाकिस्तान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर और भी बहुत सारे जो है क्या है कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सारी मेनी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। वोटर्स हैव वाइड चॉइस। इस तरह से वोटर के पास ज़्यादा चॉइस होती है कि वो मतलब उनको फिर चॉइस रहती है कि उनको किसको वोट देना है। पांच पांच मतलब कोई उठा है अगर, तो फिर उनको चॉइस रहता है, वो लोग कर लेते हैं अपना। एंड चूज द सेवरल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग डिफरेंट पार्टीज। और इस तरह से वो लोग जो है कैंडिडेट्स के भी बिलोंगिंग्स होते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट पार्टियाँ जो होती हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, मोर देन टू। यस, उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम। इन सच सिस्टम वाइल मेमोरस पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम टू रिप्रेजेंट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। And in such system, while numerous political parties claim to represent the aspiration of the different section of the people, and the voters are often confused। और इस तरह से जो वोटर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किनको जो है हमें वोट देनी है। सम टाइम आफ्टर इलेक्शंस, कुछ समय कभी कभी क्या होता है कि इलेक्शन के बाद जो है नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी, मीन्स उसको मेजोरिटी नहीं मिलती टू द फ्रॉम ऑफ जो कि वो क्या करे गवर्नमेंट बनाए। एंड टू आर मोर पार्टीज कम टुगेदर। तो इस तरह से जो बहुत सारी पार्टियाँ जो है आ जाती हैं एक साथ में एंड फॉर्म द कोलिएशन, फिर वो एक दूसरे के साथ आ जाती हैं, मिल जाती हैं और वो अपनी पार्टी बनाती हैं।
नाउ सी इन इंडिया देर आर टू कैटेगरी ऑफ पार्टी, नेशनल एंड रीजनल पार्टी। इंडिया में देखें कि दो कैटेगरी है पार्टीज के, एक तो है नेशनल एंड दूसरा है रीजनल। नेशनल पार्टी अभी क्या होता है और रीजनल। नेशनल पार्टी हैव अ बेस इन द 4 आर मोर स्टेट। इसमें जो है 4 या मतलब 4 या 4 से अधिक स्टेट आते हैं। वाइल रीजनल पार्टी कंटेन्स इलेक्शन मेनली फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। और रीजनल पार्टी जो होती है वो पर्टिकुलर स्टेट में ही वो जो इलेक्शन होते हैं वो पार्टियां होती हैं। लेकिन ये जो नेशनल पार्टी होती है वो मतलब बहुत सारे स्टेट को मिला के जो है बनाई जाती है, उसको नेशनल पार्टी कहते हैं, ठीक है। और जो रीजनल होती है वो पर्टिकुलर एक ही स्टेट के, पर्टिकुलर एक ही रीजन मतलब क्षेत्र की होती है। ओके। एज ऑन 2 सितंबर 2016 वी हैव 7 जो है रिकोगनाइज जो नेशनल पार्टीज थी, नेमली इसका जो नेम था ऑल इंडियंस ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी। इज द ऑन द सेम डेट, उसी डेट को जो है 2 सितंबर को 2016 वी हैव 48 रिकोगनाइज रीजनल पार्टी। मीन्स 48 रिकोगनाइज रीजनल पार्टियाँ आई, ऑफ विच आम आदमी पार्टी आया, AIADMK आसाम जो है, असोम गाना परिषद, बीजू जनता दल एंड DMDK जनता दल, ये सारे जो पार्टियां बन गए, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना आर क्वाइट पॉपुलर, ये जो है कम पॉपुलर थी उस टाइम पे। रीजनल पार्टियां जो होती है आर इम्पोर्टेंट इज द आर कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और रीजनल जो पार्टियां होती हैं वो मतलब जो भी चीज़ें करती हैं वो अपने स्टेट के लिए, अपने जो है पर्टिकुलर जो रीजन के लिए ही करती हैं, क्षेत्र के लिए करती हैं। और वो हमेशा उनके बारे में ही सोचती है, जो उनके जो पर्टिकुलर क्षेत्र में चीज़ें हो रही हैं वहाँ के लोगों के बारे में। रीजनल पार्टी आर इम्पोर्टेंट एज दे आर कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द स्टेट आर कम्युनिटी। उसके बाद से एंड नोन देयर नीड्स बेस्ड, और अपने मतलब क्षेत्र में उनको किस चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ को प्रोवाइड करना, किस चीज़ की कमी है उसको देना, डिमांड पूरी करना, ये सारी जो होती है एक पर्टिकुलर स्टेट, जो पर्टिकुलर रीजन होती है उस जो है पार्टी की होती है। थ्रू दिस रीजनल पार्टनर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स द अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज द वेरियस रीजन। इस तरह जो थ्रू द रीजनल पार्टी, इस पार्टी के थ्रू देखे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है गेट्स अंडरस्टैंड, वो सिचुएशन को समझती है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कोलिएशन ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है। इसी तरह से जो है कोलिएशन में हम बोले जो है पढ़े थे स्टूडेंट्स की, मतलब क्या होता है एक साथ जो पार्टियां आ जाती हैं उसको हम कोलिएशन बोलते हैं। ओके। इन मल्टी पार्टी सिस्टम, इस तरह से जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी जो है जो सम टाइम क्या करती है, मे नॉट सिक्योर द मेजॉरिटी, ये सिंगल पार्टी को जो मतलब नहीं मिलता है तो वो बनाती है अपनी जो है, फिर वो एक साथ मिल के 2-3 पार्टियाँ मिल जाती है, उसको हम कोलिएशन बोलते हैं। इन सच केसेस सम पार्टीज, कुछ इस केस में कुछ पार्टियाँ ऐसी होती है जो ज्वाइन टुगेदर एक साथ मिलके एक जो गवर्नमेंट बनाती है, और सच गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिएशन गवर्नमेंट। इसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोलिएशन हम गवर्नमेंट बोलते हैं। और उसके बाद से क्या होता है स्टूडेंट्स, द बिगेस्ट पार्टी कोलिएशन लीड टू द कोलिएशंस, बिफोर ज्वाइनिंग द कोलिएशन पार्टीज होल्ड डिस्कशन। इस तरह से ज्वाइन होने के पहले ये जो कोलिएशन जो है पार्टी क्या करती, डिस्कस करती एंड एग्री अपॉन कॉमन मिनिमम इन इंडिया। इस सारी चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद से स्टूडेंट्स 30 पॉलिटिकल पार्टी लीड बाय बीजेपी। बीजेपी जो है 30 पार्टीज को लीड करता है, नोन एज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जानते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है फॉर्म जो एलियंस है NDA फॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर्स एंड यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंसेस UPA was the ruling coalitions. In 2013 with the Indian National Congress is the leader, और जो इंडियन जो नेशनल कांग्रेस इसका लीडर था। कोलिएशन गवर्नमेंट है द सम एडवांटेज सच एज, कोलिएशन जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ जो एडवांटेज है, वो क्या एडवांटेज है हम देखते हैं। इट रिप्रेजेंट वाइड पब्लिक ओपिनियंस, ये जो रिप्रेजेंट करता है
ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करना इनका जो है पार्टीज का काम होता है। उसके बाद से क्या करते हैं, इट एडॉप्ट्स ए कॉन्सेंसस बेस्ड अप्रोच। उसके बाद से जो कॉन्सेंसस बेस्ड जो है अप्रोच करते हैं। एंड द अवॉइड्स पॉलिटिकल कन्फर्मेशंस, ये पॉलिटिकल कन्फर्मे जो है कन्फर्मेशन से बचते हैं। इट हैज़ इट्स डिसएडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं टू, सच इज द गवर्नमेंट इज द प्रोन टू द डिसएग्रीमेंट्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई गवर्नमेंट में ऐसे प्रोन हो जाते हैं या फिर डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विवाद हो जाते हैं अमॉन्ग द एलाइज इज द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी के बेस पे आर जनरली डिफरेंट, इनकी डिफरेंट होती है। द माइट लीड, इस तरह से जो है लीड टू द शार्प कॉन्फ्लिक्ट एंड द डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम पीपल्स फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से ये इस पॉलिसी को, इस गवर्नमेंट को चलाते हैं और कोलिएट करते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।